यदि अपने टाइम में मिलिट्री की तैयारियां करते तो जरूर फौज वाले कहते कुछ और देने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू जाओ आपकी भर्ती हो गई। बोलो जी हर हर। ये जो इधर वाला शोर है ना ये बंद कर दो, रसगुल्लो वाला शोर ना, तो उधर ही रख लो अपना सिस्टम सारा, नहीं तो उधर शोर चलता रहेगा। कथा के लिए सबसे पहले शांति चाहिए, माहौल शांत। एक दीवार उधर ही ले जाओ, उधर ही अपनी तैयारी कर लो। बोलो जी हर हर महादेव। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज महादेव के मन में आता है, महादेव ने सोचा कि अब एक से अनेक होना चाहिए। कैसे होंगे एक से अनेक? महादेव ने विचार किया। तो मैं आपको बता रहा था ना, 3 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप शिवलिंग होता है, एक मध्य होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और एक होता है विशाल। तो कहते हैं कि जो विशाल शिवलिंग होते हैं ना, उनकी पूजा का फल विशेष ही होता है। विशाल शिवलिंग या शंभु, यदि शंभु महादेव हैं, आप उनकी पूजा करें तो कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। आज महादेव ने सोचा कि अब तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। तो महादेव ने नारायण भगवान को प्रकट किया। कैसे बनी ये सृष्टि? क्यों कहा जाता है हमें मानव? शुद्ध शब्द है मानव। कैसे बनी स्त्री और कैसे बना पुरुष? यदि तप करे, क्या जीवन में असंभव है? सब कुछ प्राप्त होता है तप से। रामचरितमानस में सुंदर चौपाइयां आती हैं।
कि तपवर रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप वर्षेश धरहि मही बरा तप बल शंभो करहि संगारा निसा ध निसा ग म ध म ध नि ध नि ध नि ध म ग रे सा निसा ध निसा म ग रे सा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो वो भी तपोबल है। विष्णु जी संसार का पालन करते हैं तो वो भी तपोबल है। महादेव संहार करते हैं तो वो भी तप है। यदि हम तप करते हैं तो भगवान आपकी अवश्य इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि जब तप करते हैं तप का उल्टा क्या होता है? पढ़ो तप का उल्टा पत। यदि तप करेंगे तो महादेव हमारी पत रखेंगे। फिर माझी की आवश्यकता नहीं है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। बोलो हर हर। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही। राग कोश ध्वनि। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तो जो तप करते हैं भगवान उनकी पत रखते हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा क्या करना है प्रभु? तो कहा तुम्हारा जन्म संसार में हुआ सृष्टि की रचना के लिए, आप सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। सबसे पहले स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज से प्रकट होने वाले प्राणियों का जन्म हुआ। अंडज अंडों से पैदा होने वाले जीव जंतु, उनका प्राकट्य हुआ। स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जीव जंतु, उनका जन्म हुआ। जरायु, जरा कहते हैं जो पशु उत्पन्न होते हैं उनसे जरा से जरायुज का प्राकट्य हुआ। उद्भिज पेड़ को फोड़कर, भूमि को फोड़कर प्रकट होने वाले पेड़ उद्भिज सृष्टि में आते हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि तो मैं बनाता हूं लेकिन सृष्टि आगे नहीं जाती है। सृष्टि आगे कैसे जाए, कैसे आगे बढ़े? तो तब
महादेव ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा को। बोलो जी हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। यदि विशेष आपको व्यासपीठ पे आना है स्टेज के सामने तो आइए, नहीं तो वहीं से हाथ जोड़े बैठ जाएं। आपको विशेष आगे आना जरूरी है तो आ जाओ, नहीं तो वहीं बैठते रहे, जाते वहीं बैठते रहे। आरती की थाली आएगी, उसमें खूब दान दे देना, खूब श्रद्धा से चढ़ाओ व्यासपीठ पे आप। लेकिन अकेले भी खाली मत्था टेकने आना है तो वहीं से मत्था हो सकता है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब में हो जाता हूँ बार बार। बोलो जी हर हर, बोलो हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने। महादेव ने कहा ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन सृष्टि फिर बंद हो जाती है। तो महादेव ने, एक महादेव थे लेकिन दो हो गए, एक ही रूप में दो रूप में महादेव के हो गए। आधा शरीर पुरुष का है और आधा है स्त्री का। महादेव अर्धनारीश्वर बन गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। कब बने, क्यों बने, ये है कारण अर्धनारीश्वर बनने का। ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव दो रूप में प्रकट हुए। आधा शरीर है पति का, स्त्री का, और आधा है पुरुष का। स्त्री पुरुष मां शक्ति और शिव दोनों ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा को और कहा कि अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने अपने एक अंग से मनु को प्रकट किया और शरीर के दूसरे अंग से मां शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा जिनसे भई ये सृष्टि अनुपा। मनु की हम सब संतान हैं, इसलिए हमें कहा जाता है मानव। महाराज मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। जिस सृष्टि में हम रहते हैं यह मैथुनी सृष्टि। पहले मानसिक सृष्टि थी, मनु और शत्रुपा के बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। महाराज मनु के जो 2 पुत्र हैं उसमें एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद जिनके पुत्र का नाम था, क्या नाम था बताओ? महाराज उत्तानपाद के पुत्र का नाम कॉन्फिडेंशियली बताइए। बताएगा? हाँ जी बताओ पंडित जी। हाँ, ध्रुव। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। जो दूसरे पुत्र उत्तानपाद के जो दूसरे भाई हैं उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के हुए आग्निद्र, आग्निद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। ये वही भागवत वाले ऋषभदेव हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। तो एक दिन अपने बच्चों को अपने पास बैठाया और बड़ा सुंदर समझाने लगे। कहा बच्चों सुनो, नायम देहो देह बाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजामि तपो दिव्यम कायेन सत्वम वर्म सौख्यम त्वनंतम। संसार में 2 मार्ग हैं बेटा। एक मार्ग है
जो प्रभु की ओर जाता है, एक मार्ग है जो संसार की ओर जाता है। जो प्रभु के मार्ग में जाता है वो एक दिन प्रभु का धाम पा लेता है। एक मार्ग में सुख ही सुख है, एक में दुख ही दुख है। तो कहते ऋषभ देव के 100 बेटों में से 9 बेटों ने तभी संन्यास ले लिया, जिन्हें कहा जाता है 9 योगेश्वर। भागवत में वर्णन आया भी विस्तार से। उसके बाद 90 पुत्रों ने भी संन्यास ले लिया, केवल एक पुत्र लास्ट में बचे, जिनका नाम था भरत। ये तो 2 पुत्रों की कथा है। इससे अधिक यदि आपको विस्तृत कथा कभी श्रवण करने का अवसर मिले तो भागवत सुनो। कभी आएंगे आपको भागवत सुनाएंगे, तो फिर ये बड़ी विशाल कथा है आगे की। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां हैं, आकुति, परसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? बोलो। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ था? कर्दम ऋषि के साथ। वही कर्दम ऋषि जिनकी 9 कन्याएं हुई, जिनमें एक कन्या का नाम था अनुसुईया। माता अनुसुईया कर्दम की पुत्री हैं। एक है वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी। बताओ महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी का क्या नाम था? अरुंधति। ऐसी कन्याएं थी कि दुर्लभ ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। और जो तीसरी कन्या है उसका नाम है प्रसूति। ये कथा शिव महापुराण में वर्णन आती है। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? प्रतिदिन बहुत उत्तर देते हैं, आज बताओ आप। जब मैं पूछता हूं ना, हाँ जी ये उत्तर है, ये उत्तर है, आज बताओ। अच्छा बताओ पार्वती की माता का क्या नाम था? आज पार्वती की कथा सुनोगे ना, विवाह की। पार्वती की माता का नाम जोर से, हाँ राइट, ताली बजाओ भाई सबके लिए, बहुत। और सती की माता का नाम? पार्वती की थी। सती तो पहले जन्म में थी ना। मैंने तो पार्वती की माता थी। पक्का कंफर्म? देख लो, सोच लो, पूछ लो, हेल्पलाइन नंबर दिया जा सकता है आपको। सोचो, विचार करो। सती की माता का नाम, पार्वती की तो मैना थी। चलो पंडित जी से पूछो, आज इनका बड़ा चर्चा है, पंचमुखी वाले पंडित जी भाई बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आज पता चल जाएगा कि विशाल जी को भी कुछ पता है कि नहीं है, या ऐसे कुर्ते बड़े बड़े पहनते हैं। वो हर हर पूछूं? वैसे तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए, सबके बीच में है। पता नहीं क्या पता है कि नहीं पता, मेरे प्रश्न अटपटे होते हैं। पूछ लूंगी नहीं, आप बताओ। हाँ तुम तो चाहिए ही नहीं। चलो आज पंडित जी का भी गुदा खुल जाएगा, पंडित जी का क्या बताया? चलो जी विशाल जी आप बताइए सती की माता का नाम है जी? परसूति, बिल्कुल ठीक है, ताली बजाओ। इसका तात्पर्य फिर तो भाई ज्ञानी है। मैं तो सोच रहा था भाई ऐसे घूम, कुर्ते तो बड़े टॉप के पहनते हैं, मुझे कुर्ते बड़े पसंद आए इनके। ऐसे कुर्ते तो मेरे पास भी नहीं जैसे इन्होंने पहने हुए हैं। हमें तो दिए नहीं अब तक।
मैंने परसों भी कह रहा था कि कुर्ते धोती बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं, अब कहने सब गांव वालों ने दिए हैं, इसका मतलब मैं दुश्मन हूँ, मुझे तो कुछ बहन जी बताओ ना दीदी जी, मैं दुश्मन हूँ क्या कहूँगा? अच्छा कहते भाई देखो ये तो वस्त्र वस्त्र तो मांग के मेरे तो कोई बुरा नहीं मानता, पैसे मांगे तो कहेंगे पैसे मांग रहे पंडित जी, वैसे तो पैसे भी चाहिए हमें, पर कोई गल नहीं। तो मैंने भी शादी से पूछा जी ये बताओ कुर्ते कहाँ से लेते हो? कहते इस समय तो अंदरी वासियों का प्रेम है, सब बड़े दान करते हैं। मैंने कहा फिर मेरा कुर्ता कहाँ? पहले आज मैंने बोल दिया जोगिंदर जी को लेके आना जी ब्याह है। तो आइए चलते हैं इस प्यारी मधुर कथा में। बोल दो जी हर हर। आओ एक भजन गा लेते हैं पहले और उसके बाद में फिर ज्ञान की कथा शुरू होगी, ज्ञान चर्चा। बोलो हर हर, बोलो हर हर। बड़ा आनंद आवे हो ओ भोले तेरे सत्संग में। बोलो बड़ा आनंद आवे हो भोले तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आवे हो भोले तेरे सत्संग में। सत्संग में, सत्संग में। मीठी मीठी तालियां।
आइए चलते हैं कथा में। प्रसूति के साथ महाराज दक्ष का विवाह हुआ। महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। किसके साथ किया? चंद्रमा की कितनी पत्नियां? 27। ये जो नक्षत्र है ना, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं, तो ये नक्षत्र सब 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। पत्नी तो 27 थी, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते थे बताओ? जैसे कि द्रौपदी हैं, पति कितने थे द्रौपदी के? 5, लेकिन सबसे ज्यादा किसे प्रेम करती थी? जोर से बोलो ना। अर्जुन नो है, अर्जुन को या अर्जुन नो? जी, अर्जुन को करती थी ना सबसे ज्यादा प्रेम। तो ऐसे ही चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे? रोहिणी, रोहिणी नो, यस, रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे चंद्रमा। ये कैसा ईश्वर का विधान है। घर में यदि बच्चे 3 हैं तो माता पिता एक से बहुत ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? और कभी कभी तो ऐसा होता है एक पुत्र को देखना भी पसंद नहीं करते। बच्चे तो उन्हीं के हैं ना। यदि 4 बेटियां हैं, 4 में से एक ऐसी होती जो माँ बाप का दिल होती है। 3 और भी तो हैं, लेकिन ये रिश्ता परमात्मा की प्रकृति है, किससे मन मिल जाए। तो चंद्रमा रोहिणी से बड़ा प्रेम करते थे। रोहिणी बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन जो 26 बहनें और थी ना, उन्हें बड़ा कष्ट होता था। क्या हम चंद्रमा की पत्नी नहीं? क्या चंद्रमा हमारे पति नहीं? परंतु ये हमसे प्रेम नहीं करते। एक दिन अपने पिता दक्ष के पास आए। दक्ष पिता से कहा, पिताश्री हम आपसे निवेदन करते हैं, चंद्रमा हम सबके पति हैं, लेकिन उनका विशेष प्रेम रोहिणी से है, आप उन्हें समझाना। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा का जो विशेष प्रेम था वो रोहिणी से था और रोहिणी से ही रहा। राजा दक्ष को क्रोध आ गया। अच्छा, हम बार बार आपको मार्गदर्शन करते हैं, सुझाव देते हैं, आप हमारी बात को नहीं मानते हैं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हें अक्षय रोग लग जाएगा। अब ये पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, फिर आएगा कृष्ण पक्ष। क्यों बने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? क्यों 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन बढ़ता है। ये घटना ही तो अक्षय रोग है। चंद्रमा का शरीर गलने लगा, शरीर क्षीण होने लगा। तो संत ने कहा, चंद्रमा ने कहा क्या त्रुटि हो गई है? चंद्रमा से कहा संत ने, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे ससुर ने तुम्हें श्राप दे दिया है। महाराज जी आ रहे हैं, एक बार खड़े हो जाइए सभी। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की। हिमालय की कंदराओं से पधारे हैं हमारे बीच में 15 वर्ष से मौन तपस्वी सिद्ध पुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष जिनके मात्र दर्शन से कल्याण हो जाता है। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की। 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 ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में फिर महाराज जी का आगमन हुआ है। वैसे तो ज़्यादा समय वो किसी स्थान पर नहीं ठहरते हैं। ये हल्दरी गांव का प्रेम है कि वो 7 दिन हमारे मध्य में है।
ताली बजाइए एक बार महाराज जी को। जब फकीरी ले ली तो संसार से क्या मतलब, लेकिन ये भक्तों का प्रेम है, ये भक्त तो भगवान को भी प्रकट कर देते हैं। तो ये आपका प्रेम भाव है कि संत आपके बीच में मध्य में 7 दिन के लिए आए हुए हैं। एक बार ताली बजाइए महाराज जी के लिए, बैठ जाइए। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की। ये शिवपुत्र जी महाराज जी की भक्ति साधना का फल है कि आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, क्योंकि महाराज जी ने ये संकल्प लिया है, ये बीड़ा उठाया है कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर गांव वालों की, शहर वालों की इच्छा होती है कि शिव महापुराण की कथा सुने, लेकिन लाखों रुपए कहां से लाएं। और जिनकी कथा हमें सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो अक्सर जो कथा जिनकी हमें पसंद आती है मिश्रा जी, उनकी कथा तो 2 करोड़ रुपए में होती है। करोड़ों रुपए का तो टेंट लगता है, 1 करोड़ रुपए टेंट व्यवस्था में चले जाते हैं उनकी, फिर करोड़ों रुपए भंडारे में लगते हैं, 50 लाख रुपए चैनल वाले ले जाते हैं, तब जाकर के उनकी कथा सुनने के लिए मिलती है। तो महाराज जी ने कहा, और यहाँ महाराज जी देखो इस कथा को बिल्कुल निःशुल्क लेकर के आए। जो आप श्रद्धा से थाली में दान देते हैं, आरती में देते हैं, जो दान करते हैं उसी पर ये कथा निर्धारित है। तो ये आपका सौभाग्य महाराज जी, ऐसा कर दिया भाई, करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा। प्रदीप मिश्रा जी कहाँ से लाए, कुलदीप जी को ही ले लो भाई, दीप तो इनमें भी लगा हुआ है। वो प्रदीप है तो ये कुलदीप है, बात तो एक ही है, कथा तो एक ही है। तो ये संकल्प है महाराज जी का कि आप अपनी रिश्तेदारियों में, गांव में यदि कहीं भी शिव महापुराण की कथा कराना चाहें तो महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। और आज हमारे मध्य में जागदोली गांव की जो हमारे शिव महापुराण कथा कमेटी है, वो समस्त कमेटी आज हमारे मध्य में है, उनके लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए। और कुलचंदू से भी हमारे भक्त आज आए हैं, उनके लिए भी ताली बजाइए। अच्छा साहिब भी आए हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा, हमारा जो पहला संपर्क जोगिंद्र सैनी जी से हुआ वो जागदोली गांव में हुआ। वहाँ से हमारे आज सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे अभिलाष राणा जी एवं हमारे अशोक कुमार सैनी जी, और कल हमारे दूसरे सैनी जी भी आए थे। समस्त जागदोली परिवार यहाँ पे आया हुआ है, उनके लिए ताली जोर से बजाएं। ये जागदोली वासियों का प्रेम है कि सबसे पहले उन्होंने हमारी कथा कराई कुलचंदू में। जागदोली वालों ने कहा चलो जी महाराज जी आपको कुलचंदू लेके चलते हैं। वहाँ से हमारे मध्य में आज साहिल राणा जी हैं, उनके लिए ताली बजाए। और उनके साथ सैनी परिवार, जो कुलचंदू से सैनी परिवार है, क्या तारा सिंह सैनी जी, उनके लिए भी ताली बजाए। तो कुलचंदू की शिव महापुराण कथा कमेटी, क्योंकि सबके नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो कुलचंदू से आए हैं और जागदोली से आए हैं, आप भी उनके लिए ताली बजाओ। कल आपका भी ऐसे ही परीक्षण होगा, जब हम कहीं कथा करेंगे तो देखेंगे कितने लोग हल्दरी से जाते हैं, जो हम कहीं हल्दरी से आए हैं। ये कुछ नहीं कि कथा सुने और फिर अपने घर बैठ गए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, तो ये तो भक्ति का बंधन है। तो जैसे ये लोग आज हमारे बीच में आए हैं, आप भी जब आगे हमारी कहीं कथा तो हम हर्ष से कहें अविनाशी आश्रम हल्दरी, वहाँ इन भक्तों ने हमारी कथा सुनी थी, वहाँ से आए हैं। बोलो हर हर। तो सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो भक्त आए हैं श्री शिव महापुराण कथा में, बोलो जी हर हर महादेव, महादेव, महादेव। बोलो महादेव, महादेव,
और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे मध्य में, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे सैनी साहब जी आएंगे, अशोक जी है ना जी, हाँ। आज वो मुझसे कह रहे थे जी हम उस दिन आए थे, उस दिन भी आपने हमारा भजन नहीं सुनाया, आज तो सुनाई देना। उनको तो हमें जरूर भजन सुनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साटू के यहाँ कथा हो रही है। साटू ने कथा कराई, दक्षिणा कम दे देंगे, काट लेंगे 1000 रुपये। अच्छा भजन तो सुनाया, काट लेना उनके पैसे सारे के सारे। तो उनको तो खुश करना पड़ेगा। हमारे यजमान है जोगिंदर सैनी जी, उनके परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन रखा गया। वैसे तो सभी की कथा है, कथा तो सबकी होती है, लेकिन एक तो यजमान बनाना होता है ना, जो नफा नुकसान सब देखे, सारी व्यवस्थाएं देखें। क्योंकि जब हम आते हैं ना गांव में, कोई नहीं जानता, पहले दिन सोचते पता नहीं कौन आ गई, पीले पीले कपड़े पहने हैं, पता नहीं। ये तो धीरे धीरे कथा होती है, महादेव का और हमारा रिश्ता बनता है आपका, और फिर सब जान जाते हैं। तो जोगिंदर सैनी जी के लिए एक बार जोर से ताली। उनके परिवार के लिए ताली बजाओ। उनका बेटा बंटी बड़ी सेवा करता है, उनकी धर्मपत्नी किरण सैनी जी उनके लिए जोर से तालियां, बड़ी सेवा कर रही हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। 5वां दिन आ गया। आज जागदोली वालों ने ये पूछा, उनके साटू भी पूछ रहे थे मुझसे, गुरु जी कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा जी दिक्कत कुछ नहीं। दूध वूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है शाम को? मैंने कहा हाँ जी मिल रहा है, और गाय का मिल रहा है जो हमें पसंद है। महाराज जी को भी गाय का दूध पसंद है, हमें भी पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। उसी प्रकार हमें गाय का दूध पसंद है। तो शाम को बड़ी सेवा होती है। तो ये जागदोली वालों का बड़ा प्यारा भजन है। और साहिब जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुलचंदू परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ भी हमारी कथा में आए हैं, और अब से लगभग 1 हफ्ता पहले हमारी कथा चल रही थी हरिद्वार के पास छुटमलपुर। वहाँ हम श्रीमद् भागवत कथा करके आए अभी गागल हिड़ी। तो वो भक्त लोग वहाँ भी पहुँचे, हमारे साहिल लाड़ा जी और उनके साथ जो हमारे आए हैं तारा सिंह सैनी जी कुलचंदू से, उनका हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बड़ा प्यारा भजन सभी भक्तों का। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। बोलो ना, तेरे नाम तेरी चौखट में पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। मेरी आवाज आपसे ज्यादा, अकेला ही तो बैठा हूं। आप कहोगे माइक है, चलो 2 हो गए, 1 और 1 2, और आप तो 100 से भी ज्यादा बैठे हो। बोलो हरे। तेरी चौखट में पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी कभी तो मेरा प्राण होगा। बोलो हर हर, बोलो ना हर हर। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। बोलो, नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। बोलो हर हर। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की
तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई नहीं। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की हो, तुमको पाके इस जीवन में अब तो कोई नहीं। तेरे नाम के पागल हैं हमें दुनिया की परवाह नहीं। प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है। शिव का प्रेमी होना प्यारे बात नहीं है। शिव के प्रेम से बढ़कर जग में कोई सौगात नहीं है। शिव के प्रेम से बढ़ के जग में कोई बात नहीं है। तेरा साथ मिला हमको, तेरा साथ मिला हमको, किसी और की चाह नहीं। बोलो, तेरे नाम के पागल में हमें दुनिया की परवाह नहीं। नाम के पागल हैं, तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। बोलो जी हर हर, बोलो हर हर, बोलो बाकी बिहारी लाल की। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। और जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोलो जी हर हर। बोलो जी हर हर। संत ने कहा, आइए कथा को श्रवण करें, आगे चले। संत ने कहा, सुनो चंद्रमा, आप सोमनाथ चले जाइए। सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ में जाइए, वहां महादेव का भजन करें। ये जो आपको रोग लगा है, इस रोग का निवारण केवल वहीं हो सकता है। तो चंद्रमा ने सौराष्ट्र में जाकर सोमनाथ भगवान की पूजा की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। किसी भी प्रकार का कोई रोग है, बीमारी है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। ओम, आइए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, मेरे साथ साथ बोलेंगे। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना
मृत्योर्मोक्षीय मामृता। चंद्रमा भजन कर रहा है। ओ त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। जिसे आता मेरे साथ बोलो ना, कुछ तो फल मिल ही जाएगा। शिव मंदिर में बैठे हैं, शिव पुराण में बैठे हैं, शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जरूर बोले ओ त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वर्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। बोलो हर हर, बोलो ना हर हर। चंद्रमा ने महादेव की आराधना की है। महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। महादेव ने कहा मांगो चंद्रमा, क्या मांगना है, इसलिए हमारी आराधना की है। तो चंद्रमा ने कहा महाराज मुझे ये अक्षय रोग लगा है, इसका कोई निवारण हो तो निवारण कर दीजिए। तो महादेव ने कहा ये पूर्णतः तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि 15 दिन ये क्षय रहेगा और 15 दिन अक्षय रहेगा। 15 दिन तुम घटते रहोगे और 15 दिन चंद्रमा तुम बढ़ते रहोगे। और तभी से ज्योतिष के अनुसार 2 पक्ष बन गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा रोने लगा, प्रभु क्या मैं ऐसे ही रहूंगा जीवन पर्यंत? तो महादेव ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आपने हमारी तपस्या की है, आज के बाद चंद्रमा हम तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाते हैं। और तब से लेकर आज तक महादेव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इसलिए है महादेव की चंद्रमा मस्तक पर। इसलिए महादेव ने धारण किया चंद्रमा। चंद्रमा तब भी प्रसन्न नहीं हुआ, फिर भी मन कुंठित हो रहा था। तो महादेव ने एक वरदान और दे दिया, चंद्रमा एक वरदान और देते हैं हम आपको। वैसे तो किसी भी दिन हमारी पूजा की जा सकती है, लेकिन आज से हम अपनी पूजा का अधिकार सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन हमारी पूजा का जो अधिकार होगा वो तुम्हारे बार में होगा। यदि हमारी विशेष पूजा का फल कोई पाना चाहे तो वो आप हमारी पूजा जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा वार नहीं आएगा, तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आज के बाद सोमवार हमारा आशीर्वाद है। चंद्रमा हम आपको वरदान देते हैं, जो भक्त आपके बार में अर्थात सोमवार में हमारी पूजा करेगा उसे 1 गुना नहीं 100 गुना नहीं
सप्ताह के अन्य बार के बदले में कई हजार गुना फल उसे प्राप्त होगा। जो सोमवार में चंद्रमा के बारे में हमारी पूजा करेगा, तो तब से लेकर आज तक भगवान शिव की पूजा सोमवार में होती है। इसलिए करते हैं सोमवार में महादेव की पूजा। और कहा कि जब कोई कन्या विशेष संकल्प लेकर के चंद्रमा तुम्हारे बारे में हमारी पूजा करेगी, सोमवार 16 सोमवार, महादेव ने कहा कि कन्या यदि विशेष संकल्प लेकर 16 सोमवार हमारे करेगी, तो जो उसकी मन की कामना है उसे भी हम पूर्ण कर देंगे। वैसे तो मंगल में भी शिव की पूजा कर सकते, लेकिन चंद्रमा ये हमारा वरदान है। सोमवार हमें अति प्रिय होगा। चंद्रमा तुम हमें अति प्रिय हो, क्योंकि आपने हमें याद किया है। इसलिए सोमवार में शिव की आराधना होती है। और ये हल्द्री वासियों का सौभाग्य है, आज सोमवार में शिव की पूजा, महादेव की पूजा, और आज शिव विवाह। बड़े भागी हैं हमारे यजमान जोगिंदर सैनी जी। उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो सबसे पहले तो शिव महापुराण के यजमान बने, और सोमवार में महादेव की पूजा, सोमवार में शिव के विवाह का विशेष पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ। ये महादेव की कृपा है। और आज जैसा कि मुझे विदित हुआ है, अभी तो मैंने कहा भी नहीं था, तो बिना कहे समझे आज सोमवार है, और महादेव के इस विवाह में हमारे जोगिंदर सैनी जी, श्री रामचंद्र सैनी जी हमारे समस्त भक्त मंडली के वस्त्र लेकर के आएंगे। ताली बजाओ। आज वो इस विवाह के अवसर पर जो ब्राह्मण परिवार हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे इधर संगीतकार गंधर्व समाज है हमारे, देखो आप कहते हो ना साउंड बहुत अच्छी, आवाज़ बहुत अच्छी है पंडित जी की, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बड़ी ऊंची आवाज़ है। तो ये जो कमाल है ना सारा, ये हमारे शीशपाल भाई का। एक बार हमारे शीशपाल भाई के लिए भी साथ ताली दिया। सोलंकी साउंड सर्विस गंगो लिखा हुआ है हर डब्बे पर, बॉक्स पर आप देखेंगे। हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम सब पहले यही विचार, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। माँ से कहा, माँ अपनी कृपा करो। महाराज दक्ष माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ प्रसन्न हुई। कथा ध्यान से सुनना जी। जब दक्ष ने माँ को याद किया तो माँ प्रकट हो गई। माँ शक्ति ने कहा, मांगो दक्ष, क्या मांगना है? तो महाराज दक्ष ने कहा, माँ आप मेरी पुत्री बनकर आओ। दुर्गा जो देवी भागवत कथा है उसमें आती है ये कथा। दक्ष ने माँ का आह्वान किया, माँ से कहा, माँ मेरी पुत्री बनकर आओ। माँ ने कहा, मैं तो माँ हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं कैसे पुत्री बनूंगी? महाराज दक्ष ने कहा, मेरी तो माँ यही इच्छा है, आप मेरे घर में मेरी पुत्री बने। तो माँ ने कहा, देख मैं आ तो जाऊंगी, तूने बड़ा कठिन वचन मांगा है, लेकिन सुन ले मेरी बात। मैं तेरे घर में पुत्री बनकर तो आऊंगी, लेकिन कभी मेरा अपमान मत करना, कभी मेरा तिरस्कार मत करना। बेटा मैं शक्ति हूं। तूने कहा बेटी बन, मैं बेटी बनूंगी तेरी, तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी, मेरा वरदान है। लेकिन सुन, जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा, जिस दिन तू मेरा तिरस्कार कर देगा, उस दिन मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं उसी समय जलकर भस्म हो जाऊंगा। दक्ष ने कहा, माँ मैं कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा, मेरे घर में मेरी बेटी बनकर आओ। तो वही शक्ति दक्ष के घर में बनकर आई सती के रूप में। सती का विवाह महाराज
दक्ष ने शिव के संग किया। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, सती बैठी हुई थी। कुछ विमान इधर से उधर जा रहे थे, कुछ उधर से इधर आ रहे थे। तो सती ने पूछा महादेव से कि महादेव ये सब विमान, ये कौतूहल कैसा हो रहा है? तो महादेव ने कहा सती क्या तुम्हें सूचना नहीं है? तो बिना बुलाए कभी आदर नहीं होता है बेटा। भगवान शिव ने कहा पार्वती से ये अच्छी बात नहीं है। सती तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हमें कुछ नहीं कहना। तो सती आ जाती है अपने पिता दक्ष के यहाँ। पिता पर बड़ा अभिमान होता है सबको। देखो माँ की बात तो हर जगह होती है, कोई पिता के बारे में भी सोचता है क्या? कितनी मेहनत की है हमारे पिता ने हमारे लिए। माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, क्या पिता का नाता नहीं है? लेकिन आज तक किसी ने पिता के लिए 2 शब्द लिखे? बोलो जी हर हर। देखो आज हमारे सैनिक परिवार की ओर से महाराज जी का स्वागत हो रहा है, ताली बजाइए जोर से। बोलो जी हर हर। बोलो हर हर। देखो जी मैं पंडित जी को ताना दे रहा था ना, आप आपके कपड़े बनवाते हैं, हल्दरी वाले मेरे नहीं बनवाए। तो पंडित जी ने भी कहा लो देखो मेरा भी लाल है, लाल ही मेरा है। तो बड़े सुंदर वस्त्र दान कर रहे हैं हमारे श्री जोगिंदर सैनी जी, श्री रामचंद्र सैनी जी परिवार। सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भगतजनाशरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं कैलाशपति शङ्कर भण्डार मिले भर दो कैलाश
ये चंद पंक्तियाँ, चंद लाइनें मेरे पूरे परिवार के लिए, जो हल्द्री गांव है उसके लिए है। बड़ा ही सुंदर भजन गाया है हमारे विशाल शर्मा जी ने, उनके लिए ताली जोर से बजाइए। सती अपने पिता दक्ष के यहाँ आती हैं, वहाँ पर दक्ष ने सम्मान नहीं किया। तो मैंने कहा है ना, माता के लिए तो अनेकों बार लिखा है कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पुत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी को आता। लेकिन क्या कभी पिता के लिए भी किसी ने दो शब्द कहेंगे? जिस पिता ने हमें पाला है, धूप में खड़े होकर के पसीना बहा करके मजदूरी करके, अपने पास पैसे थे या नहीं थे लेकिन तुम्हें पढ़ाया है। अपने लिए भोजन की व्यवस्था हो ना हो लेकिन तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। क्या उस पिता के लिए भी कभी सोचा हमने? अपने जीवन के सब शौक छोड़ करके तुम्हारे शौक को पूरा किया है पिता ने। पिता के लिए दो शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं किसी शायर ने। आप आ जाओ। बोलो जी हर 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 हर। सभी जागदोली वासियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इतना सम्मान उन्होंने किया है, ताली बजाइए जागदोली वासियों के लिए। और महाराज जी का स्वागत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में कुलचंदू से आए हैं, वो भी कह रहे महाराज जी हम भी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आपका भी स्वागत है, आप इतनी दूर से आए यही बहुत बड़ी बात है। तो कुलचंदू से साहिल राणा जी, तारा सैनी जी आए हैं। अब ये तारा गदर 2 वाला तारा ही लग रहा है मुझे तो कुलचंदू वालों के लिए बहुत जोर से ताली बजाइए। हमारे साहिल राणा जी और तारा सिंह, जानते हो तारा सिंह 20 साल बाद दोबारा से आया गदर 2 में। बोलो हर हर, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू वाले साहिल राणा जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आगे कथा में। सबका सम्मान कर रहे हैं हमारे जोगिंदर सैनी जी। देखो जी हमारे ढोलक वाले हैं, इनके लिए ताली जोर से बजाइए। महावीर सिंह वेदांती तैयार है। महावीर सिंह वेदांती इनका नाम है, सैनी परिवार से ही हमारे ढोलक वाले। ये तो सैनी भाई हैं आपके, जरा उनका अच्छी तरह ध्यान रखना। जोर से बजाओ ताली महावीर जी के लिए, बहुत जोर से ताली बजाइए। इनका प्यार का नाम है महावीर सिंह वेदांती। बोलो हर हर। और हमारे बीच में दूसरे भैया हैं, उनका भी स्वागत किया है, सूरज भैया। देखो कितना सुंदर नाम है, सूरज ही है ना। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। बस जिसका भी राज दुलारा है उनका तो नाम रोशन कर ही रहा है। और भी है ना सम्मान तो भी, हाँ सबका कीजिए सम्मान जी। देखो हमारे विशाल शर्मा जी का भी सम्मान किया रामचंद्र सैनी जी ने। हम सोच रहे थे भाई कपड़े का शोरूम बना रखा है, कपड़े को अब तक दिए नहीं रामचंद्र जी ने, है ना। मनीष जी कहाँ है? कपड़े का ही बनाया है ना दुकान, है ना शायद शोरूम बनाया ना,
हाँ तो हम कह रहे थे इतने बढ़िया शोरूम बनाया, 3 बिल्डिंग, कपड़े तक नहीं दिए रामचंद्र सैनी जी ने। तो कह रहे चिंता मत करो जी, इतने कपड़े होंगे आपके संभाले भी नहीं जाएंगे। ये हमारे शिषपाल भाई है, उनकी ताली बजाओ। सोलन की साउंड सर्विस बंद हो, शिषपाल जी बहुत अच्छी साउंड है इनकी, वो कभी भी जरूरत पड़े तो कभी मना नहीं करते, इनकी रिताली। और दूसरे हमारे साथ हैं दूसरे भैया अंडरटेकर सचिन कुमार, उनका प्यार का नाम है अंडरटेकर सचिन कुमार जी, उनका भी स्वागत किया है। और हमारे मध्य में देखो आगे आइए लाला जी, सबको आपकी पहचान तो करा दे। देखो देखने में बड़े साधारण है, सफेद कुर्ते पजामे में रहते हैं, महाराज जी के अति प्रिय शिष्य हैं हमारे लाला श्री रामवीर मित्तल जी, उनके लिए ताली बजाओ। जितनी भी कथाएं होती है ना, उन कथा का सारे जो व्यवस्था करते हुए हमारा भी पहना, इनको हमारा जरूर पहनाओ जी। हमारे पूरी महाराज जी की कथा का सब आयोजन यही कराते हैं। तो लाला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जी हर हर विशाल जी, हाँ जी। और विशाल जी का स्वागत। देखो जी हमारे लाला जी इतनी सुंदर सुंदर कथाओं का आयोजन कराते हैं, मैं तो स्टेज पर आकर के बैठते हूँ, सारी व्यवस्था करके कौन देता है? हमारे लाला जी। महाराज जी भी आश्रम में हैं, हम भी अपने आश्रम पे रहते हैं, सारी व्यवस्था हमारे लाला जी करते हैं, रामवीर मित्तल जी। इन कथाओं का सारा मैनेजमेंट उनका होता है, उनके लिए ताली जोर से। और हमारे विशाल शर्मा जी, उनका स्वागत। और मुझे लगता है कि उनका स्वागत तो उन्होंने पति पत्नी के साथ किया है, नीचे दूसरा जोड़ा भी दिख रहा है, मगर गड़बड़ ना हो जाए मेरे लिए, उनके लिए दो। पर ये तौलिया ही ऐसा है, पीछे मैंने देख लिया टावर, मैं तो सोचा भाई पंडित जी को तो पत्नी की साड़ी दे दे, सूट दे दिया, मैं रह गया ऐसे। बोलो जी हर हर, बोलो जी हर हर। तो हमारे शर्मा जी के लिए भी ताली जोर से बजाओ। और जिस स्थान पर यह कथा हो रही है, बोलो अविनाशी दास जी महाराज की, बोलो बाबा प्रहलाद दास जी महाराज की। इस अविनाशी आश्रम में इस स्थान पर यह कथा हो रही है, हमारी दीदी जी महंत श्याम सखी दास जी महाराज, उनका भी आप ताली बजा करके स्वागत कीजिए। उनका भी स्वागत किया है हमारे रामचंद्र सैनी जी ने। हो गया कि नहीं हुआ दीदी जी? मैंने देखा नहीं है, कभी ऐसे रोड़े में रह जाए मामला। तो दीदी का भी स्वागत किया है हमारे रामचंद्र सैनी जी ने, सैनी परिवार ने। दोनों परिवारों के लिए ताली जोर से। अब तो हमें पता चल गया केसरी में शोरूम है इनका, अपने आप चले जाएंगे मोटरसाइकिल पे, और चलो भाई अपनी मर्जी का लाएंगे देख करके, और क्या करें, पैदल पैदल जाएंगे तब चले जाएंगे शोरूम तक, तो अपनी बड़ी बात हो रही है। बोलो जी यार, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं जिसका घर देख लेते ना यजमान बढ़िया है, खर्चा करने वाला, फिर नहीं छोड़ते है जी। तो अब हमें पता चलेगा भाई ये तो दानी आदमी है, रामचंद्र जी भी, जोगिंदर जी भी। अब आप कहोगे हल्दरी वाले नहीं है, सारे के सारे यही है। तो आपका जब पता चलेगा जब मेरा कोई कुर्ता लेके आएगा, ये तो रखिए आपने वहां सा। बोलो आ रहा है, बोलो आ रहा है। दीपेन, यही है ना? हाँ जी दीपेन, दीपेन। मम्मी भी आई है आपकी, मम्मी को भी लेके आना कल, पहचान तो हो जाए ना दीपेन की मम्मी कैसी है। कभी जाना पड़ जाए घर पे, पर पंडित जी अकेले अकेले आते हैं, उन्हें नहीं लेके आते, पहले नहीं कह दो। बोलो अरे, तो बहुत बहुत आप सभी हल्दरी वासियों का स्वागत। आगे कथा को लेके चलते हैं, शिव विवाह का समय हो गया है। तो पिता के लिए भी लिखा है, देखो दीपेन का स्वागत भी कर रहे हैं हमारे रामचंद्र सैनी जी। ताली जोर से बजाइए, हमारे पंडित जी का बेटा है। बोलो जी हर हर। और भी है क्या जी कुछ? तो मैंने कहा ना जब हुआ काम ऐसे नहीं हुआ, पंडित जी के बहाने सादा भी काम बढ़ गया।
हमारी धर्मपत्नी के लिए भी उन्होंने वस्त्र दिए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी पंडित जी, आपके बहाने मेरा भी काम हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? बोलो जी हर 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 हर। तो पिता के लिए चलो अब कथा सुनो ना थोड़ी सी। फिर शिव जी का ब्याह होगा, फिर तो धमधमाका है, नाचना है, गाना है, कूदना है, झूमेंगे गाएंगे और मिल करके ढोल बजाएंगे। आज भोले का ब्याह जश्न मनाएंगे। पिता के लिए भी लिखा है, माँ के लिए तो लिखा है कि माँ बेटे का है इसी जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर नहीं माता सुनी माता। लेकिन पिता के लिए भी लिखा है एक शख्स ने, मेरी जिद जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। ध्यान से सुनिए जी, मेरी जिद जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कब तक? जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पे हैं। क्योंकि जब तक हम जवान होते हैं, पिता बूढ़े हो जाते हैं, हाथों में झुर्रियां आ जाती हैं। जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पे हैं, मेरी जिद जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, कयामत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि अभी मेरा बाप जिंदा है। कितनी भी बड़ी गलती जीवन में हो जाए, लेकिन यदि हमारे पिता पीछे बैठे तो एक विश्वास होता है कि अभी मेरा बाप बैठा है। पिता के बिना ये जिंदगी वीरान है, पिता के बिना ये जिंदगी शमशान है। सती ने पार्वती बनकर के जन्म लिया। जब वहां सम्मान नहीं हुआ तो वहीं योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। पार्वती बनकर के जन्म लिया। नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी शिव का भजन करें तो तुरंत आपकी बेटी जाए भजन करे तो स्वयं शिव इसका वरण करेंगे। तो तब पार्वती जी ने भजन किया और समय आने पर भगवान शिव पार्वती को ब्याहने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ चले हैं, आइए विवाह की ओर चलते हैं। आ रहे हैं शिव और पार्वती जी, आप उसका दर्शन करेंगे। तब तक एक भजन। छुपा कहाँ है बोले बाबा कहाँ भक्त वे करेंगे। छुपा कहाँ ओ बाबा डमरू वाले बाबा तेरी याद सदा मेरा ये भरोसा कहीं
सुनाएंगे आपको पूरा। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। ओम निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में बोलो ना और सबको झूमना है। महादेव का विवाह हो रहा है और जो भी आप अपना कन्यादान लेकर के आए हैं वो महाराज जी के चरणों में आप समर्पित करें, महादेव के चरणों में लेकर आए। थाली रख दो यार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, खड़े होकर के सब खड़े होइए और सब नाचिए।